A news update sponsored by RS Academy, second floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chauraha, रीवा। नमस्कार, स्वागत है विंध्या टाइम्स में। सिंगरौली जिले में नगर सरकार बनने के बाद से आज तक परिषद की बैठक ना होने का सारा ठीकरा निगम अध्यक्ष ने मेयर पर फोड़ दिया है। मेयर है आम आदमी पार्टी से रानी अग्रवाल। अध्यक्ष का सीधा आरोप है कि मेयर नगर निगम विकास के कार्यों में बाधा बन रही हैं, जिससे शहर का विकास, सड़क, नाली, पानी, बिजली जैसे मुख्य जरूरी काम नहीं हो पा रहे हैं। परिषद की बैठक ना होने से परिषद को बजट अलॉट नहीं हो पा रहा है। बाकी अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि आज से बैठक शुरू होनी है, लेकिन मेयर और उनकी पार्टी के लोग इस बैठक का बहिष्कार करेंगे। आज आप लोगों ने प्रेस वार्ता की, किस संबंध में आप प्रेस वार्ता हुई? आज जैसा कि सभी हमारे सम्मानित पार्षद चुनाव जीत करके अपने अपने वार्डों से नगर पालिका निगम सिंगरौली में विकास कार्य कराने के लिए उन्होंने आवेदन दिया कि विकास कार्य हमारे हो नहीं रहे और जो परिषद हर 2 माह में एक बार एक्ट में अधिनियम में नियम है कि समय समय पर होना चाहिए, लोग अपनी बात वहाँ पर रखें। बजट रोड, नाली, सड़क का ख़त्म है, वह उसके वजह से उनके वार्डों में कार्य नहीं हो पा रहे। यह जो परिषद पहले हो सकती थी, हमारे द्वारा नोट सीट सम्मानित पार्षदों के द्वारा जब पत्र आया तो हमने लिखा, यह परिषद अपने समय पर होना चाहिए, बैठ के समय पर होना चाहिए और लोग अपनी बात उचित जगह पर रख सकें। जहाँ पर शहर का पानी से संबंधित मामला है, चाहे बजट से संबंधित मामला है, वहीं पर चर्चा होकर उसका निर्णय हो सके, शहर का विकास हो सके। देखिए, 12 तारीख को परिषद पिछले दिनों नियत थी, वह 12 तारीख को परिषद नहीं हो सकी। पुनः 27 तारीख को परिषद हो रही है। कल परिषद का पहला दिन है। सौहार्द पत्रकार भाइयों से सबसे आज मुलाकात हुई। सबके साथ मिलकर के विकास कार्य के लिए हम लोग एक साथ आए। जिनको जो भी मुद्दा उनके वार्ड से संबंधित हो, सिंगरौली नगर पालिका से संबंधित बात रखें, चर्चा हो और उसमें निर्णय हो। इसी के लिए आज हम सभी लोग सौहार्द बैठक रखें। इधर सिंगरौली भाजपा विधायक राम लल्लू वैश्य ने मेयर रानी अग्रवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि नगरीय चुनाव के बीच दिल्ली मुख्यमंत्री एवं स्थानीय मेयर ने लोगों को लॉलीपॉप भरी घोषणाएं सुनाकर जीत तो हासिल कर ली, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पा रही हैं, तो सारा ठीकरा भाजपा के ऊपर फोड़ रही हैं, लोगों को गुमराह कर रही है। यदि बाजार बैठक की माफी करनी है तो बाजार बैठकर का टैक्स वो स्वयं अपने से खुद नगर निगम में जमा कर दें, तो बाजार बैठकर माफ हो जाएगी। चुनाव के दरमियान माननीय रानी अग्रवाल महापौर चुनाव ने जो वादा ये ही नहीं किए, बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी के द्वारा लॉलीपॉप यहाँ दिखाया गया। मैं ये कहता हूँ कि जो राज्य शासन के द्वारा बनाए गए अधिनियम को नगर निगम कैसे उसे चेंज करेगा, पहली बात। दूसरी बात कि यदि आपको यह लगता है कि हम चेंज करेंगे तो आप इसे जा कर के राज्य शासन में कहते मैंने ये घोषणा किया हूँ और इसको अनुरूप हमको अनुज्ञा दीजिए कि परिषद में इसे पास करूं और यह बैठकें माफ हो या अन्य जो भी घोषणा की है वो सारी माफ हो। आदेश पे अधिकारियों ने 1956 में बना, एजेंडा को रोक दिया। की सरकारें थी और कांग्रेस सरकार में भी कितने बार भाजपा ने विपक्ष पे चुनाव लड़ा, पर कभी इस तरह का घोषणा नहीं किया। जो कर न सके उसे नहीं करना चाहिए, और जब आप अपने मर्जी से करते हो तो अपने मर्जी से घर का पैसा जमा करिए उस खाते में नगर निगम में और वहाँ माफ हो जाए। बात नहीं है, इनको शासन के पास कब लेके गई हैं मुद्दे। जो अधिनियम में पारित है, आप जैसे चुनाव लड़े, किस तारीख को नामांकन दाखिल करना था, कब जांच होगी, कब अलॉटमेंट होगा असेंबल, आप उसके भी चले कि क्यों चले फिर भाई, अधिनियम नहीं मानते हो तो।
अध्यक्ष और विधायक के बातों पर पलटवार करते हुए मेयर ने कहा कि बाजार बैठकी टैक्स माफी एक सार्वजनिक एवं लोगों के हित का मुद्दा है। इसे परिषद की बैठक में शामिल करने के लिए एमआईसी के सदस्यों से चर्चा के बाद भेजा गया था, लेकिन निगम आयुक्त पवन सिंह, स्थानीय भाजपा सरकार एवं प्रदेश भाजपा सरकार के दबाव में आकर एजेंडे को प्रस्ताव में शामिल नहीं किया है, जो न्याय संगत नहीं है। साथ ही उन्होंने विधायक की बातों पर पलटवार करते हुए कहा कि जो भी प्रदेश में नेता, मंत्री और विधायक घोषणा कर चुनाव लड़ते हैं, तो क्या वो अपनी घोषणा पूरी करने के लिए अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं? यदि वह अपनी घोषणा पूरी करने के लिए खुद पैसे जेब से दें, तो हम भी अपनी घोषणा को पूरा करने के लिए पैसा देने और टैक्स भरने के लिए तैयार हैं। सिंगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों जो हमारी एमआईसी की बैठक हुई, उसमें एमआईसी में बाजार बैठकी के लिए बात हुई और उसको एजेंडे में शामिल करने के लिए जब परिषद की बैठक की 12 तारीख को निर्णय लिया गया, तो 12 जो हमारा एजेंडा था बाजार बैठकी के लिए, उस एजेंडे को उसमें शामिल नहीं किए जाने के कारण हमारे कई बार इधर से उधर जो कमिश्नर द्वारा भेजे जा रहे थे, उसमें लिखित हम लोग कह रहे थे कि इस एजेंडे को जोड़ दिया जाए। बाकी हमारी कोई नहीं है कि हम परिषद का क्यों, हम जनहित के काम में हम क्यों करेंगे, इसलिए ऐसी कोई विचार नहीं कि हम परिषद की बैठक को रोकेंगे। बस हमारा एक मुख्य कारण था कि जो बाजार बैठकी के उस एजेंडे को जोड़ा जाए, और इसी बात को लेके और कोई हमारी तरफ से कुछ नहीं। आप सब जानते हैं कि बाजार बैठकी एक जनहित का मुद्दा है। आज जो हमारे बाजार में बैठकी लिया जा रहा है, ये सरासर गलत है। आप समझ रहे हो किस तरह बैठकर अपनी सब्जी खेती, जो किस तरह खेती करके अपना काम करके वो बाजार में आते हैं, बेचते हैं, वैसे ही उनको तो मुक्त किया जाना चाहिए। और एनसीएल एनटीपीसी की ज़मीनों पर वो बैठ के अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, लेकिन तब भी उस बैठकी को, इस जनहित के मुद्दे में तो सबको पार्टी विशेष पे कोई भी काम नहीं है ये, बल्कि सब पार्टियों को आकर जनहित के मुद्दे में शामिल होकर इस बैठकी को माफ करने का हम लोग ने परिषद में कहा कि आप इस बैठकी को परिषद में रखिए, परिषद से ऊपर जो भी होगा या आपके आदेश अनुसार आपको किया जाएगा। आप सब जानते हैं कि क्या जब भी चुनाव होता है, चाहे बीजेपी हो या अन्य पार्टियां हो, जब उनके एजेंडा बनता है, उसमें वचन पत्र बनता है, तो जो क्या उसमें जो वादे किए होते हैं, क्या मुख्यमंत्री और मंत्री अपने जेब से देते हैं? अगर ऐसा होता होगा तो हम भी करेंगे।